राजा जनक अपने महल में आराम कर रहे थे जब एक सेवक ने आकर कहा, महाराज, एक तपस्वी आपसे मिलने आए हैं। राजा ने समाधि से जागकर तपस्वी से बात की। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप आत्मज्ञानी हैं, परंतु भोग विलास वाले इस बड़े महल में रहने वाले राजा को यह कैसे संभव है? राजा ने हंसते हुए पूछा, क्या आपने मेरा महल देखा? तपस्वी ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, आप पहले महल देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, महल में बहुत अंधेरा है। जाते समय अकेले ही जाएं, बस यह दिया साथ लेकर जाइए। किंतु अगर आपका दिया बुझ गया तो आप सदा के लिए अंदर ही भटक जाएंगे और कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तपस्वी ने राजा के कहने पर अकेले दिया लेकर पूरा महल देखा। जब वे बाहर आए, राजा ने पूछा, कैसा लगा महल? तपस्वी ने कहा, कैसे देखे महल? मेरा ध्यान तो सदा इस दिए पर ही था कि कहीं ये बुझ ना जाए और मैं सदा के लिए भटक न जाऊं। राजा ने हंसते हुए कहा, भोग विलास में रहते हुए भी मेरा ध्यान भी हर समय मेरे भीतर के दिए पर ही होता है, क्योंकि यदि दिया बुझ गया तो सदा के लिए मैं इस जंजाल में भटक जाऊंगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर होता है, जैसे कि दीपक बुझने का डर, तो हम अपने लक्ष्य या उद्देश्य को भूल जाते हैं। इसी तरह जब हम ज्ञान की तलाश में होते हैं तो हमें अपने भीतर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि बाहरी चीजों के प्रति सजग रहना चाहिए। राजा जनक की बात से यह भी स्पष्ट होता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए,